रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरोजिनो वा नमस्तस्मै। चलो सनातन धर्म शब्द भगवान की। कल्प वृक्ष के समान इच्छित फल प्रदाता श्री शीतलनाथ भगवान की, पंचनाम धारक महावीर भगवान की, सोमकेश्वर बाबूरी भगवान की, कतरवतेज भगवान की, द्वारकांगमयी जनवाणी माता की, कुंद कुंदाचार्य भगवान की, श्री सदी के ब्रह्माचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांतागर जी महाराज की, तत्डी पट्टाचार्य श्रवण गुरुवती धर्म सागर जी महाराज की, मम शिक्षा गुरु ज्ञान शिरोमणि आचार्य कर्षि सुनसागर जी महाराज की, जिनका नाम परमराज की। सर्व धर्मानुरागी भव्यात्माओं, सर्वार्थ सिद्धि तत्वभूत वर्षाय जिसमें चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है वह सर्वार्थ सिद्धि है। और चारों प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि तभी होगी जब आपके अंदर तत्वबोध होगा। तत्वबोध के निमित्त के लिए आचार्यों ने चार बातें कही हैं। कुंद आचार्य भगवान ने तत्वबोध के लिए चार बातें कही हैं। पहला कहा आगम, दूसरा कहा युक्ति, तीसरा कहा गुरु उपदेश और चौथा कहा स्वानुभव प्रत्यक्ष। किसी भी वस्तु स्वरूप की सिद्धि के लिए आगम में प्रमाण ढूंढिए। इसीलिए जो शास्त्र की गद्दी पर बैठते हैं तो संकल्प लेते हैं, अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा गणधर देवा प्रति गणधर देवा, तेषां वचनानुसार मासाद्य। जब तक किसी बात का आगम आधार ना हो तब तक हम उसे बात को प्रमाणित हमें नहीं मानना चाहिए। न्याय शास्त्र का सूत्र है, वक्ता की प्रमाणता से वाक्य में प्रमाणिकता आती है। वक्ता की प्रमाणता से वाक्य में प्रमाणिकता आती है। कोर्ट के अंदर दो व्यक्तियों की गवाही नहीं मानी जाती, नशा करने वाले की और मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति। लोक व्यवहार में भी जो व्यक्ति इधर की उधर चुगली फुगली ये वो करता है तो उसकी जो सच्चाई भी है वो भी झूठ में जाती है। अरे वो तो ऐसे ही बकता रहता है, आवाज उड़ाता रहता है। तो जो अधिक लोग जो है बिना सच्चाई को जाने और इधर की उधर व्हाट्सएप चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, उनकी बात कभी प्रमाणित नहीं हो सकती। सच्ची बोलेंगे भी तो वो झूठी कहलाई।
बचपन में ये पंचतंत्र की कहानी सबने सुनी होगी कि एक जो ग्वाला था, गड़हरिया, जो अपनी बकरियां, भेड़े, गाय भैंस चराने ले जाता था। एक दिन उसे मन में सूझी कि लोगों को कैसे कौतुक से भरा जाए। तो पास के जंगल में कुछ चरा रहा था भेड़ बकरी, दोपहर का समय था, और चिल्लाना शुरू कर दिया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। तो गांव के लोग की भेड़ बकरियां थी, बेचारे लाठी लेकर के इकट्ठे होकर के दौड़ दौड़ करके पहुंचे, भाई शेर आ गया, हमारी गाय बकरी खा। अब वो जो है हंसने लगा, अरे मैंने तो ऐसी मजाक किया था। फिर कई महीनों बाद एक दिन फिर सूझी, फिर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। तो कुछ ने तो कहा, वो तो ऐसे चिल्लाता रहता है। फिर कुछ लोग तो भागे, फिर वो हंसने लगा। तीसरी बार जब सचमुच में शेर आ गया और चिल्ला रहा था तो कोई नहीं पहुंचा। आप सबको यही बात कहना चाहते हैं कि जब तक आप किसी भी खबर को, किसी भी घटना को जिससे संबंधित हो उससे कन्फर्म ना कर लें, ये कान फूका, ये व्हाट्सएप के व्यसनी जो मर्जी या खबर डालते हैं, जिनको कोई लेना और देना नहीं है, जो बड़े आगम के ज्ञाता अपने आप को समझते हैं, आगे पीछे पूछ लो तो टाई टाई फिक्स हो जाए। तो जब तक कोई बात आगम से प्रमाणित ना हो तब तक हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम स्वयं व्यक्तिगत जीवन की बातें आपको बता रहे हैं। बचपन से कितनी बातें इधर उधर की सुनते आए। बाहुबली को शल्य थी, पांच पांडवों में 2 पांडवों के मन में नकल सहदेव के अंदर अपने भाइयों का राग आ गया, इसलिए वो सरवार सिद्धि चले गए। आप सब लोग भी यही मानते हो और यही मानोगे, छोड़ोगे नहीं। लेकिन जब से हमने आगम पढ़ना शुरू किया, मूल ग्रंथों को पढ़ना शुरू, हमारी भ्रांतियां बिल्कुल निकल गई। हम आगम के हिंदी के अनुवाद भी पढ़ रहे हैं। हमारे पंडित विद्वानों ने बहुत मेहनत करके और अनुवाद किया, लेकिन कहीं कहीं अपनी बात को विशेषार्थों में लिख दिया, प्रस्तावनाओं में लिख दिया, मान्यताएं धारणाएं डाल दी। दोपहर 3 बजे तत्वार्थ सूत्र की सर्वार्थ सिद्धि की टीका का वाचना हो, उसमें ऐसे ऐसे प्रसंग आ रहे हैं कि लिखा कुछ है, अर्थ कुछ है। मूल से लोग भटक गए। इसलिए पहली बात कहना हमारा है कि सबसे पहले किसी बात को आगम से प्रमाणित करो। हमारा आगम 4 अनुयोगमय है। अन्यून मनतिरिक्तम याथा तत्थम विनाच विपरीता निस्संदेहम वेद यदा हुजज्ञानमागमिनः।
आगम की, शास्त्र की, सम्यक ज्ञान की विशेषता है। आगम कहो, शास्त्र कहो, सम्यक ज्ञान कहो। अन्यून, न्यूनता रहे, पहला। अन्यून यानी न्यूनता रहे, अनतिरिक्तम अधिकता रहे, याथा तथ्यम जैसा है वैसा, बिना च विपरीतता और विपरीतता रहे, संदेह रहे, जो ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान। हमें लक्षण ही पता नहीं है, जो जिसने कहा वो मान लिया। हमने कई वर्षों से यही अध्ययन किया, कोई व्यक्ति यदि किसी बात पर अपनी शंका या समाधान करता है तो हम एक ही बात कहते, भैया वो जिस ग्रंथ में तुमने पढ़ा है वो ग्रंथ लाओ। नहीं, वो हमको उनने बताया था, उनने बताया था तो उनसे जाके पूछो। उससे जाके पूछा, भाई हमें तो पता नहीं, हमें उनने बताया था। तो जो उनने बताया वो दूध में मट्ठे में पानी मिलता मिलता वो बिल्कुल पतला हुआ। व्यक्ति उसमें अपने मन की कुछ ना कुछ मिलाता चला जाता है और उसका अपवाद और अवनवाद पैदा होता चला जाता है। तो हमारा आगम 4 अनुयोगमय है। प्रथमानुयोग रत्नकरण साहब का 4 में शमन भद्राचार्य ने प्रथमानुयोग का लक्षण बताया। प्रथमानुयोगमर्थ ख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीनः। प्रथमानुयोग अर्थख्यानम पुराणमपि पुण्यम, शास्त्र और पुराण। चरित्र और पुराण में अंतर है। किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करना, एक ही व्यक्ति को हीरो बनाना, उसकी विशेषता दिखलाना, वो चरित्र कहलाता है। और जिसमें अनेक महापुरुषों का वर्णन संग्रहित किया जाता है, उसे पुराण कहते हैं। ऐसे चरित्र और पुराण बोधि समाधि निधानम, सम्यक ज्ञान बोधि रत्नत्रय समाधि के निधान खजाने। निधि से निधान बन गया। निधि यानी कीमती वस्तु, खजाना। बोधति बोधा सभी चीना, प्रथमानुयोग दृष्टि बाधंग 12 अंग होते ना,
द्वादशांग, द्वादशांग में जो 12वां अंग है दृष्टिवादांग, उसके 5 भेद किए, उसमें एक प्रथमान योग। कुछ विद्वान लोग प्रथमान योग को अरे क्या है, वो तो राजा रानी की कहानी है, उसके पढ़ने से क्या होता है। बंधु, प्रथमान योग ही हमारे जीवन में वैराग्य को उत्पन्न कराता है, तत्वबोध के प्रति ले जाता है। आज प्रथमान योग का जो पठन पाठन है वो समाप्त हो गया, इसलिए व्यक्तियों के अंदर की जो दृढ़ता थी, सहन करने की शक्ति थी, वो सब खत्म हो गई। जीव कष्टों से मुकाबला कैसे करता है, इसके उदाहरण उसमें लिखे हुए और दृष्टांत से दृढ़ता। किसके जीवन में सुख नहीं है, किसके जीवन में दुख नहीं है। जिन जिन जीवात्माओं ने सुख के दिनों में सुख का दुरुपयोग किया, ये नहीं कहते कि सुख मत भोगो, लेकिन जो सुख का दुरुपयोग हो रहा है, सुख के साथ जो अनर्थ दंड हो रहा है, उस सुख के साथ जो अहंकार अधिकार बढ़ रहा है, उन सब जीवों की क्या गति हुई, वो प्रथमान योग सिखाता है। उस दुख में उस जीव ने किस प्रकार सहन किया, किस प्रकार उस दुख का प्रतिकार किया, ये प्रथमान योग सिखाता है। आज के वातावरण में कहाँ ढूंढूं अनंतमती, कहाँ ढूंढूं वंजना, कहाँ ढूंढूं चेलना, कहाँ ढूंढूं मनोवती, कहाँ ढूंढूं सोमासती, कहाँ ढूंढूं सुदर्शन सेठ। बातें इतनी लंबी लंबी, केवल एक भगवान को पकड़ लिया, चावल की थाली लगा करके पूजा कर दी, सवेरे अभिषेक में जल धोल दिया, बढ़िया तिलक लगा लिया और एक आध कभी कभार गोली ले ली, सबसे बड़े धर्मात्मा हो गए, समाज के अगुआ बन गए। आज जरूरत है उस प्रथमान योग की, उस अनंतमती की जरूरत है, उस अकलंक देव की जरूरत है, उस समंत भद्र की जरूरत है, उस विष्णु कुमार मुनि की जरूरत है, बाली मुनराज की जरूरत है। धर्म संस्कृति संस्कारों को सुरक्षित करना हो तो उस प्रथमान योग की जरूरत है। कहाँ दुख सहन हो रहा है, 30-30 वर्ष की, 32-32, 35-35, 40-40 साल की बच्चियां हो गई, शादी नहीं, बच्चे कुआरे डोल रहे हैं, शादी नहीं हो रही। अभी अशोकनगर में पूज्य सुधा सागर जी महाराज के पास एक श्रद्धालु ने ऐसा ही प्रश्न किया कि प्रभु, हमारे बच्चे बहुत 30 साल की उम्र से भी ज़्यादा हो गए, अब कोई शादी वाले नहीं आ रहे, क्या किया जाए, ये सब बंधन तोड़ दिए जाए।
किसका बंधन तोड़ रहे हो और किसका बंधन बांध रहे हो। तुमने अपने समाज की बच्ची, अपने धर्म की बच्ची तो दुनिया में दे दी। अब तुम सोच रहे हम दूसरे घर की बच्ची लाके जैन बना लेंगे। तुम अपनी बच्ची को जैन नहीं बना पाए, तुम दूसरे की बच्ची को जैन कहां से बना। खूब ठंडे दिमाग से सोचना। वो अंजना कहाँ है, वो अनंतमती कहाँ है। भोगों के प्रति उदासीन हो जाना। व्रत ले लिया तो निभाना है। 22 वर्ष तक पति ने मुंह नहीं देखा अंजना। धन्य उसकी जीवात्मा। आज तो घंटा 2 घंटे में यदि जरा सा हिसाब किताब बन जाए, तुरंत तलाक के पेपर तैयार है। इसको धर्म कहते हैं क्या? जरा सा किसी ने कहा, आदमी भी फिसल जाता है, चल अब तू तैयार है तो मैं कहूं फुकट में छोड़। सेठ सुदर्शन 7 वैष्णव में 2 विषण, वेश्यागमन और परस्त्री सेवन। प्रसंग आते सन 2006 में शरण बेलगोल में हमने चतुर्मास किया। भट्टारक स्वामी जी बैठे, एक माता जी ने प्रश्न किया, 7 वैष्णव में वेश्या भी स्त्री है और परस्त्री भी स्त्री है, अंतर क्या होगा? वेश्या जो होती है वो पैसा लेकर के सेवन करती है, और परस्त्री वह होती है जो पर पुरुष पर आसक्त हो जाए, फिर वह अपना तन मन धन सब कुछ लुटाती है। अपनी आत्मत्व वासनाओं को पूर्ति करने के लिए पर पुरुषों के संपर्क में चली जाती है, और वर्तमान युग में इसके उदाहरण बड़े बड़े। ये किसी की व्यक्तिगत बुराई नहीं है, ये अंतरात्मा की बुराई। अतृप्त स्त्रियां और पुरुषों के साथ संबंध में, तो कहां है वो अंजना? कहां है हुआ सोमा सती मनोरमा, जिसने अपने जीवन काल में उस मनोरमा ने नियम ले लिया था कि जब तक भगवान के चरणों में गजमुक्ता नहीं चढ़ा दूंगी, भोजन नहीं करूंगी। हमारे बुजुर्ग, हमारे आचार्य एक मुट्ठी चावल में पूरा संस्कार बांध के गए। बेटा सवेरे उठ करके नहा धो करके भगवान के दरबार में एक मुट्ठी चावल चढ़ा दे। किसको पूछा? बच्चों को प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्कूल जाना है। 30-30, 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर बच्चे जाते पढ़ने के लिए, और 500 मीटर भी मंदिर आने में कहते बहुत दूर है मंदिर। भोग और भोजन कितनी भी दूर रखे हो, सब साधन मिटा करके आदमी पहुंच जाता है। अभी जीवन रख दो FM वाटिका में, सब टीवी में बैठ बैठ के पहुंच जाएंगे।
किराया लगा के पहुंच जाए। लेकिन मंदिर में यदि प्रवचन हो रहा है तो 5 रुपया 10 रुपये की ट्री में आने आए। अरे बहुत दूर है। अब तो इन्हें सोना भी बांटो इनाम में तो भी नहीं आएंगे। बड़े निर्लोभी जीव हो गए। वो कहते नहीं, महाराज के पास गए 100 तो सुनाएंगे महाराज, और हमारी परीक्षा ले लेंगे, नहीं बनेगा तो सबके बीच हमारी फजीती हो जाएगी। व्यक्ति सच्चाई को सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है, ये बताइए आप। आज नहीं तो कल आपको, हमको, सबको उस सच्चाई को सुनना पड़ेगा। ए झूठ का पुलिंदा जब तक हमने बांध के रखा, झूठ के पुलंदे से हम सुखी हो रहे हैं। बेईमानी के सुख से ईमानदारी का दुख श्रेष्ठ है। जितना हमने बेईमानी का सुख इकट्ठा कर रखा है वही हमको दुख देगा, और ईमानदारी का जो दुख है वो हमको बहुत ज्यादा सुख दे करके जाएगा। साधु की त्याग, तपस्या, संयम आदि जितने भी हैं, लोग व्यवहार में बहुत कठिन दिख रहे हैं। कर्मों को काटने का मतलब है ईमानदारी का दुख भोगना, स्वीकार करना। वर्तमान युग हमें सिखाता है। हमें जगाता है, हमें संदेह उत्पन्न कराता है, लेकिन व्यक्तियों ने गलत राह को पकड़ लिया, गलत उदाहरण पकड़ लिए। अरे भाई, उनके घर भी तो ऐसा हो गया, हमारे बच्चों ने किया तो कौन सा ज्यादा कर लिया। अरे पूज्य सुधा सागर जी महाराज यही कह रहे कि जैसे ही तुम्हें मालूम पड़ता है आपके बच्चे बच्ची के बारे में, आप उसे समझाते हो कि बेटा ये गलत है, परिवार के हिसाब से गलत है, समाज के हिसाब से गलत है, धर्म के हिसाब से गलत है। अरे जो काम तुम करना चाहते वही तो उनने कर लिया था, कौन सा गलत है। फिर जब हो जाता है तो फिर कहते भैया उनने करो तो हमारे ने होगा तो कौन सा गलत होगा। तो जब पहले ही से सही था तो स्वीकार कर लेता, इसका मतलब गलत तो गलत है। जब आप कपड़े बदल करके चौके में जाने को तैयार होते हो और ज़्यादा कोई भीड़ हो और कोई आपको आभास हो जाए कि मैं छू गई, फिर आसपास देखते कि कोई नहीं देख रहा, तो सबसे पहले तो ये कहते हो कि अरे हमने छुए नहीं है। फिर थोड़ी सी वहम होता है तो थोड़ा सा पानी डाल लेते कि भाई हम शुद्धम शुद्धम अमृत अमृते सवा, अमृत स्नान करके अपने आप को पवित्र। पर जो पहली जो अंतरंग स्वीकृति है कि मैं छू गई, अंतरंग की पहली जो स्वीकृति है वही तुम्हारा छुआ हुआ, बाकी सब लीपापोती है। कहने का अभिप्राय, प्रथम वाइब्रेशन सच्चाई और बुराई का होता है, उसके बाद तो सब लीपापोती हो। क्या बात है मीरा बहन जी, कुछ गड़बड़ हो रही है? आप लोग बहुत हार देती हो ना। अपने अंतर मन
के अंदर जो वाइब्रेशन आता है वो हमें अपने आप कहता है। तो पूज्य श्री ने समझाया कि भाई जब सही था तो तुम क्यों ऐसा कर रहे थे, क्यों समझा रहे? जिस क्रिया में धर्म की मोहर नहीं हो वो सब अनर्थ दंड है। पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक मर्यादा जिसके अंदर है उसे ही धर्म कहा जाता है। जब हम लोगों की दीक्षा होती है ना तो वहां क्या कहा जाता है? अनंत सख्यम, सिद्ध सख्यम, अपसख्यम, परसख्यम, देवता सख्यम। इतनी साक्षी पूर्वक दीक्षा होती है। तूने अनंत की साक्षी से, सिद्ध की साक्षी से वहां पर समोक्षण रखा जाता है, भगवान का अभिषेक करता है दीक्षार्थी। दीक्षार्थी के गुरु जनता, देवतागण सबकी साक्षी से दीक्षा। अब तो दिन में तुम 10 बार दीक्षा ले लो, दिन में 10 बार गुरु बदल लो, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं। स्वयं बुद्ध भगवान बंधु ये प्रथमान योग बताता है। अभी हमारे दोपहर के प्रसंग में, स्वाध्याय में एक प्रसंग आया कि जो आचार्य प्राचीन आचार्यों की परंपरा को तोड़ देते हैं, दीक्षा देते समय वो आचार्य शिष्यों के द्वारा बस करनी है, त्यागने योग्य है। शिष्यों का भी बहुत बड़ा अधिकार होता है। ये प्रथमान योग सिखाता है। प्रथमान योगम अर्थख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम। प्रथमान योग पढ़ने से परिणाम पिघलते हैं, संवेग जागृत होता है। यदि हमने अपने परिणामों को नहीं संभाला तो करनाल योग का नंबर आता है। लोकालोक विभक्ते योग परिवृत्ते चतुर्गति नाम च आदर्श में तथामति रवैति करणानि योगम। लोक अलोक का विभाग, युगों का परिवर्तन, चतुर्गति का प्रभ्रमण, ये सबका वर्णन उस करणानि योग में है। करण शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। करण यानी गणित, करण यानी परिणाम, और करण माने इंद्रिय। करण यानी गणित, करण यानी परिणाम, और करण माने इंद्रिय। पूजा में पढ़ते हो जे प्रधान फल फल विषय, बोलो
जे प्रधान फल फल विषय पंच करण रसलीन, जासो पूजो परम पद देव सात गुरु तीन। फल की बात कही, जे प्रधान फल फल पंचकरण रसलीन, उसे फल के अंदर पांचों इंद्रियों के विषय, उसके पहले ही लोचन सुरसना घ्राण और उत्साह के करता रहे, मुँह पे न उपमा जाए वर्णी सकल फल गुण सारे, सो फल चढ़ावत अर्थ पूर्ण परम अमृत रस सचूं। हर दिन तो पड़ जाते हो, ये थाली की वो थाली में चला जाते हो, पूजा हो जाती है, खूब नाच के गा के चले जाते हो। हमें तो 32 साल हो गए, 33 साल तुम्हारे यहाँ पूजा सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते। लोचन माने आंख, सुरसना जिह्वा, लोचन सुरसना घ्राण सुगंधी और उत्साह की कर, मन को अच्छे लगने वाले, जैसे बफे सिस्टम में लोचना घ्राण, इंद्रियां ढूंढ रही हैं, महिलाएं ढूंढ रही गोलगप्पे कहाँ रखे हैं, आदमी ढूंढ रहा है भैया मीठा कहाँ रखा है। डायबिटीज है कोई बात नहीं, महाराज का नाम लेके खा लेंगे, खाएंगे जब। देखो भाई, अब जब चोर की दाढ़ी में तिनका मैं क्या करूं, कोई क्या कि मेरे ऊपर कहा जा रहा, तो क्या कर क्या लोगे तो हमारा। ये घर घर की कहानी है। तो भोग के लिए तो व्यक्ति लोचन सुरसना घ्राण उत्साह के करतार है, और पूजन के लिए बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, आपकी आस्था की बात। फल की प्राप्ति फल से ही होती है। रिक्त पाणी नेव पश्चेत राजा नाम देवता गुरुन नैमित्तिक विशेषण फले नहीं फलमांश। राजा देवता गुरु और विशेष निमित्त ज्ञानी के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फल की प्राप्ति फल से ही होती है। जितने भी प्रथमान योग के ग्रंथ मिलते हैं, उनकी कहानी कहाँ से शुरू होती है। नगरोद्यान में मुनिराज का संग आया। नगर उद्यान का मतलब होता था नसिया जी। उधर साधु को रोकने के लिए कोई कानून नहीं होता। उस नगरोद्यान में जैसे ही साधु आते, शहतुओं के फल फूल खिल जाते। तो वनमाली उसको देख करके और ढूंढता, क्योंकि छोटे छोटे थोड़ी होते थे, बड़े बड़े नगरोद्यान होते थे। तो देखते कि यहाँ पर जो ऐसे मुनिराज तपस्वी आए हुए हैं, जिनके प्रभाव से ये सब शहतुओं के फल फूल। तो वो जो है वनमाली
उन फल फूलों को और डाली में भर करके, डलिया में भर करके राजा महाराजाओं के दरबार में सूचना देने जाता था कि राजन, अपने पुण्य के प्रभाव से अपने नगरोद्यान में मुनि संग आया है। इतनी खुशखबरी सुन करके राजा खड़ा होता और जिस तरफ मुनिराज का नगरोद्यान होता उस तरफ साष्टांग नमस्कार करता और फिर सूचना देने वाले उस वनमाली को कीमती उपहार देता। तुमने इतनी अच्छी सूचना दी है, पुण्य को बढ़ाने वाली, धर्म को बढ़ाने वाली सूचना दी। आज के समय में यदि सूचना मिल जाए कि कोई महाराज का संग आ रहा है, तो क्या होता है वो तो आप सब जानते हैं। बड़ी विषम परिस्थितियां, अनुकूल हैं तो गाजे बाजे के साथ पहुंच जाएंगे, प्रतिकूल हैं तो फुर्सत नहीं, हम बाहर हैं, व्यवस्था नहीं हो पाएगी। बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं घटती। हम लोग विहार करते हैं, अब सामान्य रूप से कभी कभी कोई शहर का व्यक्ति परिचय में आ जाता है और हम पहुंच गए। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं। अब यदि ये पता लग जाए कि इन महाराज के कोई भक्त इस गांव में रहते, तो समझ लो कि पंच कहेंगे भैया जो लाओ है वही संभाले। इसलिए कभी भी हम पूछे भी नहीं इस गांव में वो फलाने चंदी हैं, उनको आप जानते हो, वो जानते कि इनका नाम लिया और उसके गले में माला डली। भैया मैं तो किसी को जानता नहीं, अपने अलावा हम किसी को इस गांव में नहीं जानते, ध्यान रखना। क्यों? हम साधु बने अपने आप को जानने के लिए, तुम्हें जानने के लिए थोड़ी बने। तुम्हें जान भी ले तो तुम तो पलटू राम हो। कब पलट जाओ, कब मैदान छोड़ के भाग जाओ, कब क्या कर दो। कब जिम्मेदारी से मुकर जाओ, नरियल चढ़ा के भी मना कर दो। अब तो लोग उल्टे नरियल चढ़ाने बैठे, महाराज कब विहार करोगे। लो बंधु, वर्तमान योग हमें बहुत कुछ सिखाता है। दृष्टांत से दृढ़ता आती है। हम विहार कर रहे थे 2005 में महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ कोई परिचय का ही नहीं था। अब पहुँचे साहब, लोगों को खबर हुई भाई उत्तर भारत के कोई साधु आए हैं, चातुर्मास का समय नज़दीक है, 15 दिन रह गए। एक व्यक्ति बेचारा कोई वहाँ का विद्वान था, उसको सब लोग की कमेटी ने कहा भाई कोई साधु इधर उधर आ रहे तो उनके चातुर्मास की व्यवस्था करना। वो 2-4 गांव में गया, कहने लगा कि भाई देखो ये उत्तर भारतीय साधु हैं और इनकी डिमांड ये रहती है वो रहती है, तो हम नहीं रखेंगे। ये जीवन की गुजरी हुई घटना बता रहा हूँ। फिर जैसे तैसे एक मोहल्ले वाले को उस व्यक्ति ने तैयार किया। अब रह गए थोड़े से दिन। हम जिस गांव में रुके हुए थे तो सुबह वहाँ नदी है, तो सवेरे शुद्धि करके जैसे घुसने लगे, एक व्यक्ति आज साइकिल से आया कि महाराज यहाँ पर 1 किलोमीटर पर एक गांव है, वहाँ पर एक महाराज, बहुत अच्छा स्थान है। तो हमने जो है तुरंत वहीं से आगे बढ़ दिए। हमने कहा चलो महाराज से मिलाते, अभी चर्या के लिए बहुत देर। गए तो
वो साइकिल वाले ने सूचना दे दी, तो हम वहाँ पहुँचे तो दर्शन किए, सब कुछ हुआ। जब महाराज से मिले तो महाराज ने 2-3 बात पूछी। ये भी पूछा कि महाराज आपके चातुर्मास का क्या ठिकाना है। हमने कहा महाराज जी अभी कोई प्रोसेस चल रहा है, एक व्यक्ति है। वो लगा महाराज जी आप यहाँ चातुर्मास करो, फल सब्जी दूध की कोई, घी की कोई कमी नहीं है, परंतु यहाँ पर रविवार कोई लोग आते हैं, बाकी की सब व्यवस्था है। अब भैया जैसे अंधे को थोड़ी सी रोशनी दिखती है, हमने कहा चलो कोई नहीं, तो महाराज तो कह ही रहे यहाँ स्थान देखा बहुत अच्छा है। हम उनसे मिल के आ गए। आहार करने के लिए हम उठ रहे थे, हमारे अंदर चिंतन चल रहा है। जीवन की 2 घटनाएं हमने आपको बताया, दृष्टांत से जुड़ता है। पहली घटना तो आपके फिरोजाबाद की, सन 74 की। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब जयनगर आए तो उन्हें चंदापुर मंदिर भेज दिया जाता था, माली पहुंचा आता था। और भाग्य ये था कि कोई हमारे ज्ञान सागर महाराज लोहियान गली में थे, तो उस निमित्त से यहाँ चौके लगते थे शहर में। तो वो शहर में आए और उन्होंने आहार किया, फिर वहीं पहुँच जाते। 3 दिन तक ऐसा चलता रहा। सेठ जी ने नंद प्रकाश जी को फोन किया कि भैया ये तुम्हारे महाराज रोज आके यहाँ बैठ जाते। तब वो गए, सारी व्यवस्था हुई, वर्षायोग हुआ। दूसरा दृष्टांत आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज 1928 में इलाहाबाद पहुंच गया संघ। वर्षा योग का समय नजीक था। उन्होंने कह दिया संघपति से हम कटनी जाकर के चातुर्मास करेंगे। कटनी की समाज को पता लगा कि भाई ये तो वो बाबा लोग आएंगे, क्या होगा कैसे होगा। समाज ने मीटिंग की, हम चातुर्मास नहीं करें। ऐसे भी दृष्टांत आपको बता रहा हूँ कि कभी आप भूल के साधु बन जाओ तो झेल ले जाओ। तो साधु बनोगे तो, और साधु बनने के रूप में तुम खुटर पुटर सटर पुटर करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। बहुत बढ़िया वर्षा योग कटनी का उस समय हुआ था सन 28 में, और अभी हम 2016 में कटनी में चातुर्मास करके आए। वहाँ के अध्यक्ष कह रहे थे महाराज हमारे यहाँ कितने महाराज आ जाए, 50 बहुत शिविर लगाओ, फलाना करो, 50-60 महिलाएं बड़ी मुश्किल से खेचम काज। आपने क्या घुट्टी पिला दी, ये 150 महिलाएं 125 महिलाएं आपके आगे पीछे घूम रही। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, ज्ञान की पुड़िया है, गुरु का आशीर्वाद है। ये प्रथमान योग है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा, इसलिए बता रहा हूं कि वर्तमान में भी जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उनका मुकाबला कैसे करना चाहिए। यदि हमारे पास हमारे पूर्वजों का दृष्टांत नहीं होता तो हम तो मर गए होते, बैठे रहते रोते रो के। ये दृढ़ता आती है वर्तमान योग से। करणान योग हमें सोचने के लिए मजबूर करता है और सोच समझ करके किया जाता है, वह चरणान योग होता है। ग्रहमेत नगाराणाम चारुत्पत्ति विद्धि रक्षांगम शरणान योग क्षम्यम सम्यक ज्ञानम विजानाति।
चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि, रक्षा कैसे होती है, ये चरणान योग सिखाता है। और सबसे हट करके द्रव्यान योग होता है, जीवा जीव स्वतत्ते पुण्या पुण्य च बंध मोक्ष। द्रव्यान योग दीपहा श्रुत विद्यालोक माते। चार अनुयोग आगम। देखो, समझो, करो और बनो। चार अक्षर याद कर लो। देखो माने प्रथमान योग, समझो माने करणान योग, और समझ करके करो तो चरणान योग, और करके जो बनो वो द्रव्यान योग। बनने के बाद कुछ नहीं बना जाता। द्रव्यानियों में जाकर के कहानी पूरी हो जाती है। प्रथमान योग राजा रानी की कहानी, सेठ सेठानी की कहानी, पशु पक्षियों की कहानी। करणान योग अपने परिणामों की कहानी, चार गति की कहानी। शरणान योग हमारे आचरण की कहानी, हमारे व्यवहार की कहानी। और द्रव्यान योग हमारी आत्मा की कहानी। चाहे आज सुनो, चाहे कल सुनो, चाहे अनंत काल बाद सुनो। तत्वबोध के लिए सबसे पहले आगम है, आगम के बाद युक्ति। कई बातें आगम में नहीं लिखी, युक्ति से प्रस्तुत की जाती हैं। फिर गुरु उपदेश। गुरु भी कैसे? अमृतचंद सूरी ने समयसार कलश समयसार ग्रंथ की गाथाओं पर टीका लिखा। परंपरागत गुरु जिनको परंपरा से ज्ञान मिला हुआ है, उनसे अपनी शंकाओं का निवारण कर और कहीं शंकाओं का समाधान ना हो रहा तो स्वानुभव प्रत्यक्ष। स्वर्ग नरक है कि नहीं, मर के देख ले। आगम से समझाया, युक्ति से समझाया, गुरुदेव से समझाया, नहीं मानने को तैयार है तो साइनाइड खा के देख ले कि कैसा स्वाद होता है। संसार में सब जीव जानते हैं कि जहर खाने से मरते, पर जिसने आत्महत्या का संकल्प ले लिया वो जहर खाने को तैयार रहता, लेकिन जिसको जीवन जीने की ललक है वो जहर से बचता है। जहर उसी का नाम नहीं है। जितनी अभक्ष वस्तुएं हैं वो जहर के समान। अभक्ष, अमर्यादित, अनुपसेद, ये सब जहर। जहर केवल भोजन में नहीं है, जहर हमारी वाणी में भी है। कहते जहर उगल रहा, कहने का अभिप्राय तत्वबोध को यदि पाना है तो पहले हमें अनुयोग क्रम से स्वाध्याय करने की, अपनी आँखों से प्रत्यक्ष करने की बात सोचना चाहिए। समझ में आए अच्छी बात है, नहीं आए और अच्छी बात है, उसके हम ठेकेदार नहीं हैं, लेकिन अपनी बात कहने का हक हम रखते हैं।
पुरुषार्थ रखते हैं और अधिकार रखते हैं। ये अधिकार हमारे आचार्य भगवंतों ने हमें दिया है। इन सदग्रस्तों को आत्महित का उपदेश दो, इनको जगाओ, कहें सीख गुरु करुणाधार। करुणा आ रही है इसलिए बात कह रहे हैं, बाकी तो आपको खुद समझना है। कहने का अभिप्राय यही है कि सर्वार सिद्धि तत्वबोध वर्षा युग चल रहा है और धर्म की बात, आत्म की बात हमें सोचना है। हमारे समाज में मति की ज़रूरत है, अंजना की ज़रूरत है, क्षमा की ज़रूरत है, मनोवती की ज़रूरत है, श्री सुदर्शन की ज़रूरत है। तब तो हमारे संस्कार और संस्कृति बची रहेगी। बाकी जो तुम बचाना चाहो बचा लेना, हम तो अपने आप को बचा लेंगे। जो महावीर भगवान